हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्रियों के बारे में। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा संवत, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और हिजरी संवत। ये पढ़ा और तीन तीन लेक्चर तक हमने काफी कुछ पढ़ दिया था। वेद, पुराण, वेदांग, ये सब पढ़ दिया था। कौन सा पुराण किससे संबंधित है, किस वंश से, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब देखिए पढ़ा हुआ है हिस्ट्री विदेशी यात्री। और विदेशी यात्री में हम जाएं तो फिर ये इस प्रकार है कि सबसे पहले है मतलब यूनानी रोमन लेखक जो थे, और इसके बाद चीनी यात्री लेखक जो थे, और उसके बाद अरबी यात्री, और कौन किसके दरबार में आया ये मायने रखता है, और जो थे अन्य लेखक टोटली। और सबसे ज्यादा मतलब यही यूनानी रोमन लेखक जो है यही सबसे ज्यादा। बाकी वो मिला के 4 2 6 2 8 8 या 9 है, और ये भी 8 या 9। तो अगर ये वाली क्लास में हम इसको कवर करते हैं तो अगली वाली क्लास में वो अपने आप हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री विदेशी यात्री, और सबसे पहले जो आए वो थे यूनानी रोमन लेखक। यूनानी रोमन लेखक, यूनानी रोमन लेखक में जो सबसे पहले अगर शुरू किया जाए तो हम शुरू कर सकते हैं टेसियस से। टेसियस जो थे वो ईरान के राजवैद्य, जो टेसियस थे वो ईरान के राजवैद्य थे। सूर्या यूनानी रोमन लेखक सबसे पहले जो थे वो थे टेसियस, ईरान के राजवैद्य। पहला। और अब जो दूसरा है वो इस प्रकार है, उनका नाम है हेरोडोट्स। इसे सबसे पहले बताना चाहिए था शुरुआत में। ये जो है इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता। और इनकी एक जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। दो तो हो गए, पहले टेसियस जो ईरान के राजवैद्य थे, और दूसरा भारत में बहुत ही कम जो है इसका मतलब टेसियस के बारे में जानकारी मिलती है, और भी बहुत उस तरह है थोड़ा सा। और हेरोडोट्स जो थे वो इतिहास के पिता थे, और इनकी जो पुस्तक है वो है हिस्टोरिका। दो हो गए। और अगर तीसरे पे चलिए थोड़ा इरेज करते हैं। पहले टेसियस ईरान के राजवैद्य, दूसरा हेरोडोट्स इतिहास के पिता, पुस्तक हिस्टोरिका। अब चलिए आगे चलते हैं। हाँ, और फिर बात की जाए तो अब इसे इस प्रकार समझ सकते हैं। चलिए ये भी रेस कर देते हैं थोड़ा। विदेशी यात्री को पढ़ा रहने देते हैं। अब जो अगला है
अगले हैं निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये तीनों। अब इन तीनों की चर्चा कैसे करते हैं, अब ये सुनिए। और ये तीनों आए थे सिकंदर के साथ। जब सिकंदर भारत आया था तब ये तीनों इनके साथ आए थे। अब निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ भारत आए हुए थे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ लिया, एक और पढ़ गया, और इनको हमें फेरते रहना चाहिए। अब देखिए, पहला टेसियस, ईरान का राज्यवैद्य था, वो आया। दूसरे में वो हेरोडोट्स, उनकी पुस्तक हिस्टोरिका थी हेरोडोट्स की, और उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता था। और तीसरे ये निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों। अब ये तीनों का क्या कि ये सिकंदर के साथ आए थे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा रिवाइज कर लें। सिकंदर के साथ आए थे। अब चलिए आगे चलते हैं। अगले हैं, तीन तो हमने वो कर ली, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। अब इसके बारे में अगर पढ़ें तो ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, पहला। और दूसरे की बात की जाए तो किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और अगला जो है इंडिका, पुस्तक मेगास्थनीज, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, और पुस्तक का नाम जो था वो था इंडिका, इनकी पुस्तक का नाम। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए, इंडिका इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने मौर्य युग के समाज और संस्कृति के बारे में काफी कुछ कहा इन्होंने, लेकिन इन्होंने बता दिया मौर्य युग के समाज के बारे में, मौर्य युगीन समाज के बारे में और उनकी संस्कृति के बारे में काफी कुछ लिखा। अब चलिए ये मिलता है, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए, और तीसरा पुस्तक जो थी वो इंडिका। अगले पे चलते हैं।
डाइमेकस। अगले हैं डाइमेकस। सीरियन नरेश, आंटियोकस। और किसके दरबार में आए? बिंदुसार के राज दरबार में ये आए। सीरियन नरेश आंटियोकस के राजदूत थे। और ये जो है ये मौर्य युग से संबंधित है। डाइमिकस जो है वह सीरियन नरेश आंटियोकस के राजदूत थे। बिंदुसार के दरबार में आए और बिंदुसार और इसका जो उल्लेख है, मतलब उल्लेख क्या, इसके बारे में जानकारी जो है वह मौर्य युग में मिलती है। अब चलिए आगे चलते हैं। डाइमिकस सीरियन नरेश आंटियोकस के राजदूत थे। बिंदुसार के दरबार में आए और मौर्य युग में इस जानने को मिलता है, मौर्य युग में जानने को मिलता है। देखिए कितना बदल दिया। सबसे पहले टेसियस जो वो मतलब राजवैद्य थे ईरान के। दूसरे हेरोडोट्स मतलब इतिहास के पिता, इन वो हिस्टोरिका उनकी पुस्तक। और तीसरे सिकंदर के साथ आए निरियाकस, आनेसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, ये तीनों। चौथे मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। और उनके साथ आए मतलब किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। और उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था इंडिका। और अगले ये डाइमेकस सीरियन नरेश आंटियोकस के दरबार में आए और नहीं के राजदूत थे। और किसके दरबार में आए? सॉरी, सीरियन नरेश आंटियोकस के राजदूत थे और बिंदुसार के दरबार में आए। अब चलिए आगे चलते हैं। मौर्य युग में इसके बारे में मिलता है।
अगले हैं डायोनीसियस, जो आए डायोनीसियस। डायो फिलेडेल्फस कुछ इस तरह था नाम, इतना कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ इस तरह नाम था, फिलेडेल्फस, फिलेडेल्फस या डायोनीसियस जो थे वो मिस्र के टॉलमी डायो वो फिलेडेल्फस के राजदूत थे, और कुल मिला के वो अशोक के दरबार में आए थे, अशोक के राज दरबार में वो आए हुए थे। डायोनीसियस जो थे वह मिस्र के टॉलमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे, वह अशोक के राज दरबार में आए थे। चलें, कितना पड़ गया। टेसियस ईरान के राज्यवैद्य, और पढ़ लिया वो हेरोडोट्स इतिहास के पिता, उनकी पुस्तक हिस्टोरिका। तीसरा सिकंदर के साथ आए तीनों, कौन कौन, अनेसिक्रिटस, निरियाकस और अरिस्टोबुलस, ये तीनों। और चौथे नंबर पर मेगास्थनीज पढ़ लिया, सिल्कस डिकेटर के राजदूत थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आए, उनकी पुस्तक थी जिनका नाम था इंडिका। और उसके बाद पढ़ा हमने डायमिकस, और अब पढ़ा डायोनिकस, वो डायोनीसियस, वो आया था सीरियन नरेश के दरबार में। वो नहीं, वो बिंदुसार के दरबार में आए थे। डायमिकस जो है वह सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत थे, बिंदुसार के दरबार में आए थे। और डायोनीसियस मिस्र के टालमी फिलेडेल्फस के राजदूत थे, अशोक के दरबार में आए। अब चलिए आगे चलते हैं। डायोनीसियस जो है वो अशोक के दरबार में आए थे। फिलाडेल्फस, टॉलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र के थे, उनके राजदूत थे, राजदूत। अब अगर बात की जाए तो टालमी से ही शुरू करते हैं। वो दूसरे मतलब वो टालमी बिलेटर वो फिलाडेल्फस थे। अब यहाँ केवल टॉलमी। इधर एक ये है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनकी जो पुस्तक का नाम था वो था
भारत का भूगोल। टाटालमी, भारत का भूगोल इनकी पुस्तक का नाम था। इसी तरीके एक प्लिनी थे, उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था, अगर लिखा जाए नेचुरल, इंग्लिश में जल्दी लिख जाता है, नेचुरल हिस्ट्री। इसमें भारत के पशुओं, पक्षियों और खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया है नेचुरल हिस्ट्री में। टालमी, इन्होंने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी है। जो टॉलमी थे उन्होंने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी, और प्लिनी जो थे उन्होंने नेचुरल हिस्ट्री लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, भारत के पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में बताया गया है। भारत के पशुओं, खनिज पदार्थों और पेड़ पौधों, ये क्यों छूटे, भारत के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है इसमें। और एक पुस्तक ऐसी भी है जिसके लेखक का नाम नहीं है। असल में वो पुस्तक है, लेकिन किसने लिखी है ये अभी तो क्या उसके लेखक के नाम का ही पता नहीं है। वो है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। ये पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। अगर टोटल बात की जाए, टालमी भारत का भूगोल, उन टालमी की जो पुस्तक है, और ये पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, इसके लेखक का पता नहीं है। टालमी की पुस्तक है भारत का भूगोल, प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री, जिसमें भारत के पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में पता चलता है। और जो बिना नाम के लेखक, बिना लेखक, मतलब लेखक हैं लेकिन उनका नाम पता नहीं है, तो वो जो मतलब पुस्तक है उसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। इसको इरेज करके लिखते हैं। ये पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, और जो इसके लेखक हैं
इसके लेखक का नाम नहीं पता है कौन है। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी, कई जगह क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक है जिसके लेखक का नाम नहीं पता, वो ये है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। टोटल हमने पढ़ लिया टेसियस, हेरोडोट्स, इतिहास के पिता उन्हें कहते हैं, सिकंदर के साथ आए तीनों लोग, और मेगास्थनीज, डायमेकस, डायोनीसियस, और पढ़ लिया पिलनी। इन सब से होते हुए हम यहाँ तक आ गए पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। हमने थोड़ा सा वो भी पढ़ा। अब अगले लेक्चर में हम चीनी या लेखक और चीनी लेखक, अरबी लेखक और जो अन्य लेखक हैं वो कवर हो जाएंगे। 7-8 हैं टोटल, वो पढ़ लेंगे। ये थोड़ा टफ थे, मतलब बताने में, नाम भी इनका थोड़ा काफ़ी बड़ा, इसलिए इस क्लास में ये और इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अब अगली क्लास में मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 पे। थैंक यू।